हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बेबी में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 5 22-24 के जितने छात्र हैं उन सभी का इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 9 का क्लास हमारे प्लेटफॉर्म पे लगातार चल रही है। इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्री का तो आज क्वेश्चन नंबर 11 के साथ आप सभी के बीच में है और कल आप सभी का एग्जाम है, तो अर्थमिति का परिचय के बारे में पूरी तरीके से जानने के लिए अगर अभी तक आप किसी प्रकार के वीडियोस नहीं देखे तो हमारे प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से प्लेलिस्ट बनी हुई है इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्री को लेकर, तो आप वहां पे जाके पूरी तरह से आप सारे क्लासेस देख सकते हैं। आइए आज क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टाइप में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी को पूछा जा सकता है कि परिवर्तनशीलता के एप्लीकेशन एनालाइज ऑफ वेरिएंस, जिसको एनोवा भी कहा जाता है, नोवा कहा जाता है, कहते हैं नोवा, ठीक है, कि संकल्पन को परिभाषित करे और इसकी उपयोगिता का वर्णन करे। इसके बारे में सबसे पहले इसको डिफाइन करना है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को एक शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नोवा, ठीक है, ये नोवा कहते हैं शॉर्ट में, उसकी परिभाषा करना है और उसके साथ उसकी उपयोगिता को बारे में बतलानी है। आइए पूरी तरह से आंसर हमने अपने एनालिसिस द्वारा की गई है, उसके बीच में आप सभी को बारीकी से बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, उतना ही आप सभी को लिखना है ताकि आप सभी के एग्जाम में पूरी तरीके से सटीक आंसर आप लिख सके। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी को पूछा गया था क्या, परिवर्तनशीलता की विश्लेषण, जिसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहा जाता है, सांख्यिकी तकनीकी और उसकी उपयोग विभिन्न समूहों के औसतों के बीच के अंतर की जांच करने के लिए किया जाता है। ओके, यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब हम यह जानना हो कि किसी स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर का किसी आश्रित चर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव डालता है या नहीं। ओके, उसके बाद आप इसको कह सकते हैं इनोवा का मुख्य उद्देश्य निर्धारण करता है कि क्या विविध समूहों के बीच अंतर सांख्यिकी के रूप से महत्वपूर्ण या केवल यादृच्छिक विविधता के कारण उपलब्ध हुआ है। यह प्रशिक्षण तब उपयोग किया जाता है जब दो से अधिक समूह की तुलना करनी हो, क्योंकि दो समूह की तुलना के लिए टी टेस्ट अधिक प्रभावी होता है। परिवर्तन विश्लेषण का परिभाषित नोवा के सांख्यिकीय विधि हैं जो किसी डाटा सेट के विविध स्रोतों से उपलब्ध का विश्लेषण करके यह निर्धारित करती है कि औसत मानों के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर मौजूद या नहीं है। परिभाषा देखिए, यहाँ तक आपने अर्थ समझा, ठीक है, उसका अर्थ किस प्रकार से था। ओके, इसके बाद हम समझते हैं इसकी परिभाषा किस प्रकार से की गई है। नोवा एक सांख्यिकीय तकनीकी है जो विविध समूहों के औसतों के बीच के अंतर की जांच करने के लिए उपयोग की जाती है और यह निर्धारित करती है कि क्या अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है या केवल यादृच्छिकता का परिणाम है। इनोवा, ये हो गया परिभाषा। अब इसके बाद उपयोगिता के बारे में समझेंगे, ठीक है। उपयोगिता क्या बताती है कि विविध समूहों के बीच तुलना करने के लिए उपयोगी, ठीक है, विविध समूहों के बीच तुलना करने के लिए उपयोगी। पहला, इनोवा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कई समूहों के औसत की तुलना एक साथ कर सकता है। यदि हम केवल दो समूह की तुलना करनी हो तो टी टेस्ट को उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जब दो से अधिक होते हैं तो इनोवा का अधिक प्रभाव होता है। ओके, उसके बाद दूसरा में आपको क्या पढ़ना है, अनुसाधन और वैज्ञानिक उपयोगी प्रयोगों में उपयोगी, ठीक है, इसमें आप सभी को बतलाया गया है यह तकनीकी प्रयोगों में यह जांचने के लिए उपयोगी की जाती है कि क्या किसी विशेष उपचार का हस्तक्षेप का प्रभाव महत्वपूर्ण है या नहीं। चिकित्सा अनुसाधन में महत्वपूर्ण, इनोवा का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में विविध दवाओं, उपचारों और चिकित्सा पद्धतियों को प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यह जांचन की क्या एक नई दवा का प्रभाव 3 अलग-अलग खुराक स्तरों पर समान है या अलग-अलग। तीसरा, व्यवसाय और उत्पादन क्षेत्र में उपयोगी, व्यवसायों में इनोवा का उपयोग विभिन्न विपणन रणनीतियों, उत्पादक गुणवत्ता नियंत्रण और उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण में किया जाता है। उदाहरण के लिए विविध प्रकार के विज्ञानों, टेलीविजन, टीवी, मीडिया, प्रिंट का उपयोगिता का क्रय पर प्रभाव पड़ता है। ओके, इसके बाद सामाजिक विज्ञान अनुसाधन में उपयोगी, नोवा का उपयोग शिक्षा, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में विविध कारकों के प्रभाव को मापन के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं 5वां नंबर में कृषि अनुसाधन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। कृषि विज्ञान विभिन्न का उर्वरकों, बीजों और सिंचाई विधियों के प्रभाव की तुलना करने के लिए उपयोग करते हैं। परिवर्तन का विश्लेषण नोवा का एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय तकनीकी
जो विविध समूह को औसत के बीच के अंतर की जांच करने के लिए उपयोग की जाती है। ओके, यह अनुसाधन व्यवसाय, शिक्षा, कृषि और सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नोभा में हमें यह समझने की मदद करता है कि विविध कारक किसी भी परिणाम को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम जब हालांकि नोभा का उपयोग करते समय कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे कि डेटा का सामान्य वितरण होना और समूह के बीच समान विश्लेषण होना। यदि ये शर्त पूरी होती है तो नोभा का एक विश्वसनीय और प्रभावी सांख्यिकी उपकरण साबित होता है। उसके बाद इस प्रकार से नोभा न केवल विभिन्न क्षेत्रों का अनुसंधान के लिए एक आवश्यक विधि है, बल्कि निर्माण के लिए नीतियों को बनाना भी सहायक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को दोस्तों क्या बतलाया गया है, 11 नंबर में परिवर्तनशीलता का मतलब एनालाइज ऑफ वेरिएंस का इनोवा का संकलन को प्रविष्ट किए और उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा की। तो 5 पॉइंट अगर आप चर्चा करते हो तो इसमें अगर आपको 15 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में अगर आप लिखते हैं तो इतनी अच्छी खासी, क्योंकि आप जब लिखना चाहते हैं तो इसके अंदर और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है या 15 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस ध्यान रखना कि परिवर्तनशीलता से विशेष कोई भी क्वेश्चन खाली बोल दे विशेषणता, तो आप सभी को ये आंसर को लिख देना है। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि आप सभी को किस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो एक क्वेश्चन का लिस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और उस नेक्स्ट वीडियो को आपको देख लेना है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस के अंदर ही आपके एग्जाम में हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आपको वो वीडियो को स्किप ना करना है, वो वीडियो को आपको वेट करना है। एग्जाम से पहले आप सभी को सब वीडियो देख के जाना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।